इस वीडियो में देखेंगे 18 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको देखेंगे हम। इसका एनालिसिस देखेंगे। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जो है एक कमेंट बॉक्स में आपको जो है एक लिंक मिल जाएगी। जो लिंक रहेगी एक तो टेलीग्राम की लिंक रहेगी और एक रहेगी हमारे व्हाट्सएप के कम्युनिटी चैट जो रहती है उसकी जो है लिंक रहेगी। ओके, उस पर अगर आपका एग्ज़ाम है तो उस पर आप जो है क्वेश्चन अपने भेज सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये सारे क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारी वीडियो जो है हम डेली बेसिस पे आपके लिए डालते रहते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको जो है पहले तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ जो है क्वेश्चन हमें कराने हैं। आपको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। अगर आपको करना है, रियल में आपको करना है क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा हाँ ये सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस भी करने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ऑनलाइन फीस स्टडी के नाम से है, और इसका एक चैट ग्रुप डालूंगा मैं। चैट ग्रुप मतलब व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप डालूंगा। तीनों चारों जो लिंक होंगे उनमें से एक ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम कॉमन रहता है। ओके, 4 ग्रुप हैं क्योंकि होता है एक ग्रुप भर जाता है, दूसरा जो है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए कम्युनिटी बना दिया है, तो कोई भी आप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 10वें सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो पहले तो पता होना चाहिए कि पहला गुरु कौन है। ओके, सिखों के पहले गुरु कौन थे। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो जो गुरु थे पहले वह कौन थे? गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक जी थे। ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमसे पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं 10वें कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है अपनी मृत्यु से पहले ही जो है अनाउंस कर दिया था कि भैया कि मेरे बाद, इनके बाद कोई भी जो है गुरु नहीं बनेगा, यानी 11वां गुरु नहीं होगा। तो टोटल कितने गुरु थे सिखों के? मात्र 10 गुरु थे, याद रखेंगे। तो ये गुरुओं की जो संख्या जो है कितनी है? 10 है। और 10वें कौन से हैं? गुरु गोविंद सिंह। पहले कौन? गुरु नानक जी। ओके, तो ये सारे के सारे याद रखेंगे आप, ये सारे नाम है। अगला क्वेश्चन था सोन नदी इनमें से किस राज्य से गुजरती नहीं है? ओके, गुजरती है ये तो मैंने पूछा है, वो ठीक है, लेकिन किस राज्य से नहीं गुजरती आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें आपको देखिए राज्य दिए हुए थे, एक तो छत्तीसगढ़ था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, झारखंड था, बिहार था। ये इनमें से 3 ऑप्शन दिए गए थे आपको, ठीक है। और एक ऑप्शन दिया गया था गुजरात। क्या दिया गया था? गुजरात दिया गया था। तो गुजरात से नहीं गुजरती है, ये आंसर था। उसमें क्वेश्चन पूछा था किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। ओके, एक तो जो आपका नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है, एक जोहिला निकलती है। 3 नदियां निकलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमरकंटक जिला जो है सॉरी अनूपपुर जिला जो है अमरकंटक पहाड़ियों के आसपास पड़ता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है। तो गुरु नानक जयंती देखिएगा, हमसे क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। एक तो गुरु नानक देव जो है, सॉरी 10वें जो है हमसे पूछा गया था कि 10वां जो है गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। अब पूछा जाए कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है, तो 8 नवंबर को हर वर्ष मनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में। कब? कार्तिकेय माह के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि को इसे मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिनकी जयंती हम हर साल जो है, ओके, इस साल की बात करें तो 8 नवंबर को मनाई गई थी। ठीक है, ओके, तो थोड़ा तिथि के हिसाब से जो है मतलब डेट जो है चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसे जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। ओके, अगला अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है। देखिए तिथियों से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, तो तिथियां को अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तिथियों से संबंधित क्वेश्चन जो है मैं आपको करा दूंगा। ओके, अक्षय तृतीया जो है वो है क्या, पहले सुनिएगा। अक्षय तृतीया जो है वो इसलिए मनाई जाती है कि भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, जिनका नाम था परशुराम, के जन्म दिवस पर, इनके जन्म दिवस पर मनाई जाती है। और ये प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है 22 अप्रैल को। ओके, कब मनाई थी? 22 अप्रैल को। ओके, तिथि जो है थोड़ी आगे पीछे रहती है क्योंकि अक्षय तृतीया जो है वो हिंदी कैलेंडर है और ये आपका इंग्लिश वाला कैलेंडर है। ओके, अगला
मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब कब बनाया गया। अब क्वेश्चन ये जो पूछते हैं कई लोग कि क्वेश्चन मतलब ऐसा स्टूडेंट ने बोला कि क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बोला था, उन्होंने बोला था मुर्शिद कुली खान ने बंगाल कब अलग किया। बंगाल का जो विभाजन है वो अलग चीज है। ओके, मुर्शिद कुली खान की बात करें तो देखिएगा 1670 की बात करें तो मुर्शिद कुली खान को मुगल जो है शासक के द्वारा जो गोद लिया गया। ओके, और जो औरंगजेब था उन्हें गोद लिया, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है इनको वहाँ का नवाब या दीवान बना दिया गया। नवाब दीवान दोनों ही बन गए थे, तो 1700 में इन्हें बनाया गया था बंगाल का नवाब। 1700 आंसर आएगा। ओके, चलिए। जिस तरह भागीरथी से गंगा नदी निकलती है उसी प्रकार शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं था, मध्य प्रदेश डायरेक्ट दिया हुआ था। ओके, क्या दिया था, मध्य प्रदेश दिया था। एक्चुअल में ये जो है एक धारा है, भागीरथी क्या एक नदी है, नदी के हिसाब से एक धारा बोल सकते हैं। इसी की ट्रिब्यूटरी जो है क्या गंगा नदी है। ओके, प्रयागराज पर आकर जो है बनती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में शिप्रा नदी जो है वो क्या है, एक पवित्र स्थल माना जाता है जो कि उज्जैन में है। ओके, कहाँ पर भैया, महाकालेश्वर के किनारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, और कुंभ का मेला भी यहीं पर लगता है उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था 2021-2022 में देश के विकास दर और घाटे की दर में जो अंतर है वो कितना है। अगर 21-22 की बात करें तो जो विकास दर थी वो 9.1 थी। ओके, और घाटे की दर की बात करें जीडीपी के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, सकल घरेलू उत्पाद के अकॉर्डिंग है। तो ये जो है हमारा जो ग्रोथ रेट निकल के आई है अल्टीमेटली 2.2 जो है निकल कर आई है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा के हिसाब से है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सिंपल, बेंजामिन नेतन्याहू, सभी को पता है, याद रखेंगे, तीसरी बार बने। ओके, अगला है 1998 में किससे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सही करना है, आपको मुझे बताना है कि नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था, स्टूडेंट ने ये बोला था 1998 में अमेरिका में 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया, उन तीनों को वैज्ञानिकों के नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ओके, अमेरिका के द्वारा नहीं दिया था, लेकिन एक्चुअल में ये नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया था एक साथ। ओके, संयुक्त रूप से दिया गया था, जो कि उत्तरी अमेरिका वैज्ञानिकों को दिया गया था। किसके, उत्तरी अमेरिका के वैज्ञानिकों को दिया गया था। इनका रॉबर्ट नाम है। ओके, एक का नाम है लुइस और तीसरे का नाम है फारिद मुराद। ओके, तो इनको संयुक्त रूप से दिया गया था हृदय प्रणाली के सिग्नलिंग अणु के रूप में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के संबंध में जो इनको खोज करने के लिए दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मलिकापट्टनम किस नृत्य संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट ने ये बोला था मलिकापट्टनम जो है वो किस राज्य का नृत्य है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है वो मलिकापट्टनम जो है वो एक्चुअल में एक नाम है। मलिकापट्टनम जो एक महिला का नाम है जो कि एक नृत्य से संबंधित है, एक जो है क्षेत्र संबंधित है। तो मलिकापट्टनम एक्चुअल में क्या एक नर्तकी है, मलिका। ओके, ये मृणाली साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक जिनका नाम विक्रम साराभाई की बेटी है। विक्रम साराभाई कौन, कमेंट करके बताइएगा, विक्रम साराभाई किससे संबंधित हैं। विक्रम साराभाई सेंटर भी है हमारे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। विक्रम साराभाई कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ये इनकी बेटी थी, इनका नाम था मलिकापट्टनम। समांतर सिनेमा मतलब अभिनय करती थी। ओके, फिल्म से संबंधित थी। और मलिका ने पीटर ब्रुक के नाटक महाभारत में द्रौपदी के रूप में भूमिका निभाई थी। ओके, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब आपको बता देता हूँ कहाँ से कैसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। पहले तो हम बात कर लेते हैं मैथ की। हमने अभी बात कर ली है जीके का, जो आपने देख ही लिया हुआ लेवल क्या है, अच्छा लेवल आ रहा है। मैथ प्लस रीजनिंग की बात करें, ओके, तो मैथ प्लस रीजनिंग में से 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आ रहे हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सीआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। ओके, विभाजन की विधि जो होती है, विभाज्यता का जो रूल है, यानी 11 की विभाज्यता का, 7 की विभाज्यता का, 8 की विभाज्यता का, 4 की विभाज्यता का, बहुत सिंपल है। 4 की विभाज्यता के लिए 2 ओके, मतलब 4 की विभाज्यता के लिए 2 अंक लास्ट के होते हैं।
8 के लिए 3 होते हैं। ओके, 2 की विभाज्यता का रूल सभी को पता है, 5 की विभाज्यता का रूल सभी को पता है, 8 10 की विभाज्यता का रूल सबकी पता है, 11 की विभाज्यता का रूल अल्टरनेट वाले होते हैं, 9 की विभाज्यता का रूल होता है कि सभी को जोड़ दो 3 का भाग होना चाहिए। इसी प्रकार वही जो है रूल 9 में होता है वही रूल 3 में होता है। सिंपल है। ओके, 6 का रूल क्या होता है? कोई कमेंट करेगा 6 का रूल क्या होता है, 7 का रूल क्या होता है? बहुत ही यूनिक रूल है 6 का और 7 का। देखिए 6 का रूल जो होता है वो एक्चुअल में 2 और 3 का रूल भी कहा जाता है। ओके, पहले 2 का रूल हम सेटिस्फाई करते हैं, फिर 3 का करते हैं। अब मैंने 6 का बता दिया, 7 का रूल जो मुझे बताएंगे विभाज्यता का रूल क्या होता है। 11 का बता दिया, 9 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया और 8 का बता दिया। 5 और 2 का कुछ नहीं होता, 5 और 2 यानी 10 बनना चाहिए, तो 5 और 2 का रूल हो गया, खत्म। ओके, ठीक है, तो ये कमेंट कर देंगे मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, नंबर सिस्टम हो गया हमारा, ठीक है, SICI आपके लिए आ गया, आपके लिए नंबर सिस्टम आ गया। प्रॉफिट लॉस के आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, टाइम एंड वर्क के और टाइम एंड डिस्टेंस के, दोनों क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के। एक क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से आया है, किससे आया है? समबाहु त्रिभुज से, ठीक है, समबाहु त्रिभुज से भाई साहब क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन बहुत सिंपल आया है। ओके, रीजनिंग की बात करें तो भैया वही जो है सबसे ज़्यादा जो रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और जो है आपके चित्र होते हैं, यानी कि जो फिगर होते हैं, यानी कि आपका जो जिसमें से मतलब पेपर कटिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट है तो राइट क्या है, ठीक है, दर्पण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं लेफ्ट राइट वाले देखने के लिए, जो ये यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, कैलेंडर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन जो है सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर रैंकिंग से जो है रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। ओके, और आपका ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। और मैथ रीजनिंग में 60 से 65 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, लेकिन इजी लेवल है। अगर हम यहाँ से 60 ही क्वेश्चन अगर मानते हैं, कितने मानते हैं, जो 60 क्वेश्चन अगर हम मानते हैं मैथ रीजनिंग में से, तो आप जो है इसको कितना कर सकते हैं, क्वेश्चन को कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इनको लगभग आप 52 से लेकर 55 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली। ओके, आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। अगर 50 क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूँ, मैंने बोला 50 क्वेश्चन कर लेता हूँ, अगर 60 मैंने माना है तो 40 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास। 40 क्वेश्चन में से मेरे को कितने और करने, जब मेरा सिलेक्शन होगा जीके में से, तो मेरे को कम से कम 20 क्वेश्चन और करने हैं, यानी कि ये बनेगा आपका फाइनल कट ऑफ का लगभग इस एग्जाम का आज के दिन का 70 के समथिंग। ओके, जो कि जनरल का है। ओके, अनरिजर्व कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है, बाकी SC ST OBC को आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम बात करने लिए है हमने 20 मैंने क्यों कहा है जीके में से, क्योंकि ये काफ़ी टफ आ रहा है। ओके, मैथ रीजनिंग थोड़ा अच्छा है। ओके, बाकी ये टफ है। ओके, और एक कमेंट और करके मुझे बताएंगे किस किस का टेक्निकल का जो है डेट आ गया है। टेक्निकल जो जिसने रेडियो ऑपरेटर का भरा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे रेडियो ऑपरेटर के लिए किस किसने एग्जाम फॉर्म भरा है, और वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आते रहूँगा, ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये आपको वीडियो पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ये क्वेश्चन करना है नहीं करना है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है किसका एग्जाम कब है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 आएंगी चीज़ें, मतलब 2 लिंक आएंगे, एक तो व्हाट्सएप की लिंक आएगी, एक टेलीग्राम की लिंक आएगी, कोई सी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।